अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ाना मिल्लत इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर वाफियत से हैं। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम लोग HYC हैदराबाद यूथ करेज के बारे में बात करने वाले हैं। फ़लस्तीन को एड पहुंचाने के मामले में HYC ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। वो लोगों ने फिर से डोनर्स को ठगना शुरू कर दिया है। HYC एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बेगिंग माफिया है जो यतीम, यसीर, बेवा, मिस्कीन, गुरबा, ज़कात, सदका, फितरात, अतियात, ये तमाम जो है सो ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे एलिगेशंस हमें सुनने में मिल रहे हैं। तो ये वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप तमाम से गुजारिश और अपील करता हूँ, नौजवानों से खुसूसन, कि अल्लाह के वास्ते आप लोग अगर कौम की खिदमत और सर्विस करना चाहते हैं तो आप लोग मिसगवर्नेंस के खिलाफ काम कीजिए, करप्शन के खिलाफ काम कीजिए, आप लोग सोशल इविल्स के खिलाफ काम कीजिए और कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश कीजिए, उतना ही। लेकिन ये जहाँ कहीं भी पैसा और फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, खुसूसन डोनेशंस, इससे कोसों दूर रहिए। मैं ये हमारे नौजवानों से मौदिबाना अपील और गुजारिश करता हूँ, खुसूसन हमारे हैदराबाद और सारे हिंदुस्तान के, सारे दुनिया के भी। तो अब रही बात ये HYC के मामले में अगर हम बात करेंगे तो HYC का ऑर्गेनाइजेशन की जो बात चल रही है वो शायद ही मैं समझता हूँ कि 2019-20 से कुछ ज़्यादा शुरू हुआ है। जब मैं हैदराबाद में 2014 से मैं जो हम लोग मेरी LLB वहाँ से किया था मैं, तो हम हर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किए। काफ़ी सारा हमारा सोशल इन्वॉल्वमेंट रहा। जो अच्छे अच्छे हैदराबाद के रेप्यूटेड लोग हैं जो ज़्यादातर सर्विस में हैं, तो वैसे लोगों से हमारा उठना बैठना रहा। लेकिन 2014 to 19-20 के पीरियड में जब तक मैं LLB कंप्लीट किया वहाँ से मैंने कभी इन लोगों का नाम नहीं सुना HYC वालों का। तो शायद ही मैं समझता हूँ कि HYC पर जो पहले केसेस बुक हुए वो 2020 अगस्त में, एक तो यास्मीन सुल्ताना चंद्रायन गुट्टा का और अनवर हुसैन बहादुरपुरा का, ये लोगों के केसेस बुक हुए थे जिसके अंदर लाखों रुपए का फंड्स इधर से उधर अकाउंट्स में ट्रांसफर होना, और इसके अंदर काफ़ी सारे केसेस भी बुक हुए। तो मैं HYC गलत है या सही है, सलमान अय्यूब कौन है, ये तमाम चीज़ों में मैं पर्सनली जाना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि इनके बारे में फैसला करेगी कानून, और जो जजमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से ये चोर है या नहीं है, ये क्या है, ये बातें बाहर आएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ तो ज़रूर बताऊँगा कि HYC का स्कैम होने के बाद अच्छे अच्छे लोगों पे धब्बे लग गए, हर किसी को शक की नज़र से देखने वाले बन गए। और HYC जिस अंदाज से म्यूज़िक एड्स करके, इमोशनली वीडियोस बना के जो सोशल मीडिया पे जो छाए हुए हैं, इस तरह की फंडिंग और इस तरह का काम, गरीबों को खैरात देते हुए गरीबों को स्क्रीन पे लाना, ये मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं किया। ये ईजाद और इन्वेंशन और इसका क्रेडिट पूरा ये HYC को ही जाता है। तो जैसे मैं कहा हूँ कि HYC का बोलबाला या फिर इनका शोर शराबा जो PR चला है, ये कम से कम 4-5 साल से ही चला है। तो 4-5 साल के अंदर इन पे इतने केसेस हो गए, इन पे PDA एक्ट लग गए। 2023 अगस्त में कुछ PDA एक्ट में भी ये जाके आए। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो HYC का चैप्टर होने के बाद हम बात करेंगे कि पब्लिक फंडिंग किसको दे, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जेन्यून है, पब्लिक फंडिंग कैसा करे, तो कौन सही कौन गलत कैसे पहचाने। तो यकीन मानिए, हमारे चाहे वो हमारे इस्लाम के या मुसलमान भाइयों के, जैसे कि हम लोग मदरसे बात करें या मस्जिदें बात करें या कुछ खानकाएं, यानी ये जो खासकर जो दीनी मामलात से जुड़े हुए हमारे जो भी इदारे चलते हैं, माशाल्लाह से तमाम डोनेशन से चलते हैं। तो आप देखिए कि कहीं भी शोर शराबा नहीं होता। सम हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैर जो अहले खैर हजरात है बंद मुट्ठी भी दे देते हैं, इनके हिसाब इनके वीडियो कहीं नहीं बनते। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी में मदारिस के ऊपर भी जो नज़र पड़ी है, ये इसी के फंडिंग्स और इसी की करोड़ों रुपए के एतबार से उनको शक में लाया गया। लेकिन यकीन मानिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी हमारे इस्लाम में जो हम पिलर्स मानते हैं, जैसा कि मदारिस है, मसाजिद है, खानका है, ये तमाम भी आप यकीन मानिए बंद मुट्ठी से चलते हैं। यहाँ कोई ऐसा शोर शराबा नहीं करता। करोड़ों के मदारिस, मसाजिद तमाम बन जाते हैं, लेकिन ऐसा शोर शराबा कहीं नहीं होता। तो अब HYC की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले HYC का ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ, उसकी कमिटी कितने मेंबर्स की है, उसके मेंबर्स कितने हैं, ये कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। आपके सामने सिर्फ 2 नाम आते हैं, वो सलमान और अय्यूब। तो पहले मैं बता दूं आपको कि ना मैं सलमान को जानता हूं ना अय्यूब को जानता हूं, लेकिन जिस वक्त में इनके केसेस बाहर आने लगे तब से मैं बताने लगा नौजवान अमले को कि इनसे दूर रहिए। और इनकी वजह से हमने कई सारे लोगों को देखा है कि इनके स्कैम को दूसरों पे घसीटते हुए उन पे भी कई जो है सो उंगलियां उठाई गई, कई लोगों को टारगेट किया गया, कई लोगों के साथ हंसी मजाक भी किया गया, हालांकि जो मुखलिस और सही बंदे थे। लेकिन इनके वजह से कई लोगों को सबक भी मिलना अभी तक चाहिए। लेकिन जो आदी
है, हैबिचुअल ओफेंडर्स है, जो पब्लिक फंडिंग खा खाकर इनकी समझिए कि नसें जो मोटी हो चुकी है, नफ्स जो इनका इतना फूल गया है कि ये लोग अभी जहन्नुम, जन्नत और हिसाब किताब के अमाल को नहीं समझ रहे। तो उसके लिए मैं जो कहता हूं कि HYC के जो कई सारे काम ऐसे थे, उन कामों पे हमेशा से मैंने भी शक का इजहार किया कि कहीं ना कहीं ये लड़के एक तो कानून की नज़र में आएंगे, वो तो जेल सलाखे चले गए, तो अब उसके बाद ये लोग जो है सो फिर आपके सामने अमानतदारी और दयानतदारी के साथ आप लोग के पास अकाउंट्स रखना, या फिर एक ही अकाउंट नंबर देना, या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट नंबर चलाना, ये तमाम चीज़ें काफ़ी ये लोगों के अंदर झोल है। तो अब अल्लाह ही जाने बेहतर कि ये HYC के दो नौजवान जो दो आपके सामने आ रहे, वो हकीकत में क्या गरीबों का, यतीम यसीर बेवा मिस्किनों का माल खा रहे हैं, अब तो अल्लाह के पास ही पता चलेंगे। अब रही बात यहाँ कानून के एतबार से HYC से फैसले होंगे कि ये लोग चोर हैं या नहीं है, लेकिन मैं आप तमाम से बताता हूं कि इनका ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मशकूक इसलिए रहा है कि ये दोनों के सिवा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन है, ट्रेजरर्स कौन है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कौन है, कमिटी क्या है, कितने बार इनकी इलेक्शन हुई, इनका ट्रस्ट है या इनका NGO है, इनका कैसा रजिस्ट्रेशन है, कौन से साल में रजिस्टर्ड है, ये तमाम चीज़ें HYC की कभी आपके सामने नहीं आएंगी। तो और HYC की एक खासियत यह है कि इनका PR इतना स्ट्रांग है कि आप शायद ही अब मेरे वीडियो पे भी अटैक करना शुरू हो जाएगा कि अब इनके खिलाफ कुछ हमने बुलाया। मैं फिर एक मरतबा समझा दूं कि मैं HYC के ना खिलाफ हूं, ना ही मैं HYC से मुझे कोई लेन देन है। HYC के मामले में मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो काम खामोशी से सौ करोड़ों का होता है, हजारों करोड़ों लाखों लोगों की इमदाद और मदद जो पहुंचती है, उसको ये लोग इमोशनल वीडियोस, म्यूजिक और अपने आप को हीरो बनने, अपने आप के सियासी मामलात को लाने, अपने आप के जो है सो गलतियों को छुपाने, ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं पब्लिक डोनेशंस का। ये तो मैं बिल्कुल ही कहूंगा। अब जैसे मैंने कहा कि चोर है या नहीं है, आगे का वक्त ही बताएगा, कानून फैसला करेगी। डोनार्स इनके जो दे रहे हैं, हम तो 1 रुपया कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे सेल्फ प्रोजेक्टेड हीरोस और म्यूजिक और फिल्मी डोमाइन वालों को हम नहीं देंगे, चाहे वो इमोशनल हो या ब्लैकमेलिंग हो, कुछ भी हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि HYC के मामले के एतबार से आपको केसेस बुक हुए, PD एक्ट में डाले गए, इनकी कमेटी कौन है, इनके मेंबर्स कौन है, कभी नहीं बताया जाएगा। अब ये जो फिर सुर्खियों में अब ये रमजान के 2024 में इसलिए ये लोग आए हैं कि बताया जा रहा है कि फलस्तीन के मामले में ये लोगों ने कई सारे अकाउंट नंबर्स इस्तेमाल किए। हालांकि फलस्तीन को जो एड मिलना है वो रोक दी गई है इसराइल के जुल्म और बर्बरियत की वजह से। कई सारे बड़े बड़े ममालिक, चाहे वो UAE ले लीजिए, KSA ले लीजिए, वहाँ की यानी जितनी कंट्रीज है, खतर लीजिए, सऊदी लीजिए, बहरीन लीजिए, दुबई ले लीजिए, यानी अब जैसा कि KSA, UAE वगैरह और अरब ममालिक जितने भी हैं शुमार होते हैं उनमें, तो कंट्रीज परेशान है कि कैसे वो गाजा फलस्तीन तक एड पहुंचाए। तो वैसे का ये लोग स्कैनर्स डाल दिए, पैसे कलेक्ट कर लिए, कितने हो गए नहीं मालूम। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे अब पब्लिक को हम फलस्तीन पहुंच रहे, गाजा पहुंच रहे बता रहे, लेकिन बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो चोर कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ गलती और ऐसा सुराग छोड़ ही देता है कि वो पकड़ा जाता है। तो अब इनकी गलती हुई या आमदन खसदन अल्लाह की जानिब से ये फैसला हो रहा कि इनकी चोरियां फिर एक मरतबा सामने आ रही, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने भी ऐसे कई सारे डोनेशंस और फंड्स देखे हैं जिन पे उंगलियां उठी है। वो लोग तो ऐसे बंद करके बैठ गए हैं कि जिंदगी में फिर दोबारा फंडिंग के नाम पे नहीं गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आदी हो गए हैं, इनकी चर्बी खा खा के हराम का आदी जो हो गए हैं, वो लोग आप कितना भी बोलिए उनको फंडिंग का, चंदे का धंधा नहीं छोड़ते। और नहीं छोड़ते तो नहीं छोड़ते, इस तरह से शो ऑफ और पब्लिसिटी करते हैं। तो HYC की और एक बात आपको मैं बता दूं कि HYC हमेशा पॉलिटिकल गिमिक और पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेलते आया है। जब वो लोग MIM के खिलाफ थे, HYC वाले क्या करते थे, MBT के अमजदुल्ला खान साहब को, सैयद सलीम साहब को, या ख्वाजा बिलाल साहब जो MIM के एंटी थे, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके उरूज में आते थे। फिर आज आप देखिए कि MIM में शमूलियत इख्तियार करने के बाद यही HYC वाले, वही सलीम साहब की वायरल रिकॉर्डिंग सारी, वही ख्वाजा बिलाल साहब को, अमजद साहब को गाली गलौच या बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो HYC एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हटके मैं तो समझता हूं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो गया है। अब जो भी लोग उनको डोनेशन दे रहे हैं, मैंने एक टाइटल रखा था, आप लोग वीडियो के थंबनेल में भी देखे हैं कि क्या डोनार्स की वजह से ये सब स्कैम्स होते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज, डोनार्स जब पैसे भेजते हैं तो वो भेजने वाले सबसे पहले अकाउंट नंबर देख के
ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है तो ट्रस्ट को अकाउंट में पैसे डालने के बाद उसका हिसाब किताब अगर है, उनका जो है सो एनुअली और 6 मंथ्स को एक बार जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो अकाउंट डिटेल्स देते हैं, जो मीटिंग्स होते हैं, वैसे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को उनको पैसे देना चाहिए, जब ये मालूम होगा ये जेन्यून है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको नार्सिसिज्म यानी खुद शख्सियत परस्ती, खुद की बड़ाई बढ़ा लेते हुए दिख रहे हैं और मजलूमों को, गरीबों को अपने पैर पकड़ते हुए उन्हें रोते बिलकते सिसकते हुए दिखा रहे हैं, उनको कट्टे कट्टे ले आके देते हुए बता रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें मशकूक में आती है। तो ऐसे लोगों को जब आप फंड दे रहे हैं तो आपको समझना है कि आपकी फंड सही जगह नहीं पहुंच रही। तो अब ज़कात, सदका, आतियात वगैरह आप दे रहे हैं तो हमेशा हमारे बड़े बारहा कह रहे हैं, हैदराबाद में एक डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट के नाम से भी चला कि डायरेक्ट आप अपने ज़कात का सबसे पहले हकदार जो है आपका अपना रिश्तेदार, ये तमाम मुहिम भी चली हैं। तो इसके बावजूद भी आज हमको देखने को मिल रहा है कि फिर एक मरतबा आप HYC का नाम ला रहे हैं। तो देखिए भाई, मैं बता दूं आपको कि कई किस्म किस्म के फंडिंग स्कैम्स, हम एक लॉयर होने के नतीजे हमारे पास जो लोग मसाइल लेके आते हैं, कई सारे दीगर अजला और देहात से भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस डाल लेके हमारे पास मशवरा लेने आते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है, NGO क्या होता है, तमाम। तो मैं उन सबको समझाता हूँ कि पैसे में इन्वॉल्व ना हो। तो मैं देख रहा हूँ कि आज ऐसी ऐसी फंडिंग्स हो रही, किसको पैसा देना चाह रहे, नाम नहीं बोल रहे, कितना दिए, कैसा दिए, अकाउंट नहीं बता रहे, कौन दिए अकाउंट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल दे रहे हैं कि इतने लाख हुए, इतने हज़ार हुए, हम उनको ले आके दे दे रहे हैं ऐसा। तो ये पूरा एक किस्म का, यानी सोचिए आप कि किसको दे रहे हैं पैसा, उसको भी नहीं बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो ऑटो वाला सैलानी के नाम से एक बड़ा स्कैम हुआ, बल्कि वो भी HYC पे था। तो ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए डोनर्स की सबसे पहली गलती है कि रजिस्टर्ड, ऑथेंटिक अकाउंट्स ट्रांसपेरेंसी, और ये लोग कलेक्टिवली पब्लिक इश्यूज पे काम करने वाले NGO है तो देना चाहिए। लेकिन आपको फिर एक मरतबा बता दूं कि जो वली रहमानी है, तीस्ता सतलवाद है, शेला रशीद है, तो ऐसे कई सारे लोग, आप मैं बोलूँगा कि पब्लिक फंडिंग में ही तीस्ता सतलवाद को अंदर डाला गया, शेला रशीद को भी पब्लिक फंडिंग में अंदर डाला गया। तो वली रहमानी नौजवान को भी मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि उनको भी अलर्ट रहना चाहिए कि वो भी पब्लिक फंडिंग में ही अगर गए तो जा सकेंगे। इसलिए कि पैसा एक ऐसी बुरी चीज़ है कि कोई भी आप पे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम और किसी भी किस्म का फंडिंग का, चाहे वो फेमा फेरा, कोई भी केस डाल के आपको अंदर डाल दे सकते हैं। तो और जब करोड़ों की, लाखों की फंडिंग होती है, वो लोग तो इजी टारगेट बनते हैं। तो HYC अच्छा है बुरा है वो तो बाद में है, चोर है अच्छे है वो भी तो कानून फैसला करेगी, डोनर्स जानते हैं। लेकिन मैं हमारे यूथ को जैसे कहा हूं कि मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इस तरह के सिस्टम ऑफ पब्लिक फंडिंग एंड डोनेशंस पे मत जाइए। जैसे मैंने बताया, जो जो काम करने हैं उस पर, सोशल इविस पे, मिसगवर्नेंस पे, करप्शन पे, इन तमाम चीज़ों पे, कौमी इत्तेहाद पे काम कीजिए, उतना ही है। लेकिन ये पैसा जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े, तमाम मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपने देखा है कि कितनी बुरी बुरी गालियां ये HYC वालों ने MIM को, कॉरपोरेटर्स को, अलीबाबा 40 चोर वगैरह वगैरह, अल्लाह फला धमका डिमका क्या नहीं कहा। तो हर टॉम डिक एंड हैरी ऐसा हो रहा कि ये डोनेशंस के मामले में आ जाके ये तमाम चीज़ें कर ले रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि मैंने जैसा कहा कि जिन पे एलिगेशंस आए, बेचारे वो ईमानदार है तो उनको सताया गया, तो वो लोग क्या किए, डोनेशन के नाम को ही नहीं जाएंगे। लेकिन आप जो एलिगेशन डालते जा रहे हैं, जो जेलों को जा रहे हैं, जो हराम का खाने के आदी है, जो लोगों को बदनाम करे, वैसे ही लोग आज भी आप देखिए कि चंदे खाते हुए वो लोग दुनिया और आखिरत दो भी खराब कर रहे हैं। तो अगर हक राह पे जो चलने वाले हैं वो लोग पैसे का मामला या चंदे का धंधा, इन चीज़ों में रहते ही नहीं। अब रही बात, अमजद खान साहब कर रहे हैं, अमजदुल्ला खान गालिब साहब कर रहे हैं, सलीम साहब कर रहे हैं और दीगर लोग कर ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखिए कि शोर शराबा कम होता है। लेकिन वो भी एक किस्म का, अमजदुल्ला खान गालिब साहब को नहीं छोड़ रही पब्लिक कि तुम भी चंदा चोर है, सैयद सलीम साहब को नहीं छोड़ती। तो इसलिए ये चंदे का मामला जो आता है वो तो हमेशा मशकूक होते हैं। लेकिन अब रही बात HYC की, तो HYC के देखिए, एक मरतबा किसी पे केस लग गया, कोई जेल चला गया, कुछ हो गया, तो ऐसे इंसान को आप फिर एक मरतबा पैसे से नवाज रहे, पैसा दे के खुली छूट दे रहे। तो यहाँ पे डोनर्स का भी जो पैसा है वो ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, वो भी सोचने की बात है। ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, ये भी सोचने की बात है। अगर कोई व्हाइट मनी है, भाई मेहनत मजदूरी खून पसीने से कमाया, उन्हें क्या करेंगे, पैसे को ज़ाया करने वालों को नहीं देंगे। अब मस्जिद को दे दिए, मदरसे को दे दिए, खानका को दे दिए, दरसगाह को दे दिए, वो पैसे वो लोग गलत इस्तेमाल कर लिए, सही इस्तेमाल कर लिए अपनी जगह, अब अल्लाह को जवाब देना है भाई बोल के छोड़ देते। मगर जब आपका पैसा लेके फ्लाइटों में फिरा जा रहा, पॉलिटिक्स की जा रही, खुद की जो है सो प्रोपगेशन एंड लीडरशिप बता लिया जा रहा, तो ऐसे माहौल, ऐसे वक्त में ऐसे लोगों को चंदा देना और ऐसे लोगों को प्रमोट
एंड इनकरेज करना बंद ही कर देना चाहिए। अब रही बात, जैसा मैंने आपको बोला है कि HYC के एतबार से कई सारी मशकूक चीज़ें हैं। अब मैं तो बोलूँगा कि आप लोग तमाम MIM को बुरा भला बोल रहे हैं या MIM भी इनके साथ मिली हुई बोल रहे हैं, मगर एक बात तो मैं MIM की बताऊँगा, MIM जिस पे सर पे हाथ रखी शायद वो शहर में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन MIM जब हाथ हटाती भी है तो जब बहुत बुरा भी ऐसा बन जाता है कि हैदराबाद का रुख करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग याद ला लीजिए उन कई सारे नौजवानों को जो हैदराबाद की MIM से जुड़े हुए थे, लेकिन जब वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जब जमात की सदर की नज़र में आ गई तो जब सदर ने उनको साइड किया तो फिर दोबारा कभी वो लोग मेन पेज पे तो छोड़ो, वो दारुसलाम के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आए। आज ये लोग अगर अपने आप को MIM के हो गए समझ के HYC वाले स्कैम करना या गलत करना अगर कुछ समझ रहे तो यकीन मानिए कि इतना बुरा वो लोग घट जाएंगे कि फिर दोबारा हैदराबाद का रुख भी नहीं कर सकते। तो HYC वालों से भी मेरी गुजारिश और अपील ये है, उनको भी एक नेक हिदायत और मेरी ताकीद है कि मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते आपको अल्लाह पैसे देने दिलाने वालों को रखा है, आपके डोनर्स को, आपके डोनर्स भी सलामत रहे, अल्लाह उनको और नवाजे और आपनों से और खैर का काम ले, मिल्लत का काम ले, इंसानियत का काम ले। लेकिन आप ये जो वीडियोज़ बना के जो अपने आप का जो सेल्फ प्रोपगेशन लीडरशिप बता ले रहे हैं, ऐसे काम बंद करें तो अच्छा है। आपके पास जो पैसा आ रहा वो किसी की अमानत है, वो किसी को दियानत की तौर पर पहुँचाना है, तो उसको कम कर दीजिए वीडियो शो ऑफ वगैरह, और कम कर दीजिए पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, गाली गलौच है, इसको टारगेट उसको टारगेट। अब तो सुना है कि सैयद सलीम साहब को भी फ़ोन गया, उनको भी डराया धमकाया गया। तो ये सब काम मत कीजिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है मेरे भाई। मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। रमज़ान के महीने में भी आप देख रहे हैं कि इतने जोश व जज्बात में आ रहे हैं, आप किसी को कॉल कर दे के कुछ भी बोल दे रहे हैं, हम उन जमात बोले, आप ये जमात बोले। तो ये तमाम चीज़ें बंद कीजिए। आप लोग से अल्लाह काम लेना चाह रहा तो बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप बुरे हैं, कितने स्मार्ट क्यों ना हो, कितनी मजबूत जमात आपके पीछे क्यों ना हो, HYC के भाइयों को मैं बता रहा हूं कि आज या कल फिर आप लोग खड़गरे में ठहरेंगे। यहाँ की दुनिया के खड़गरे से आप शायद ही निकल जाएंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात के पास जो हिसाब किताब देना है, जो ईमानदारी और दियानतदारी की बात है, तो फमैया अमल मिसकाला ज़रतिन खैरय्यरा व मैया अमल मिसकाला ज़रतिन शर्रय्यरा। इसीलिए मैं नौजवान अमले से अपील और गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते पब्लिक फंडिंग और डोनेशन के मामले में नहीं जाइए। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, क्या सादिक साहब फिर गरीबों का काम कौन करना, फिर गरीबों को कौन पहुँचाना? अरे मेरे भाई, हैदराबाद में ही ऐसे कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बंद मुट्ठी सौ करोड़ों की इमदाद पहुँचाते हैं, कई लोगों के घर चलते हैं, कई लोगों का जो है सो तालीम पाते हैं, कई लोग रोजगार पे रह रहे हैं, कई सारे काम हो रहे। क्या HYC नहीं है? क्या सादिक साहब वीडियो नहीं बनाए तो क्या दूसरे कोई और नहीं है? दुनिया है, अल्लाह ताला का निज़ाम जो चलता है ऐसे ही नहीं चलता। लेकिन HYC वाले ज़्यादा ही जो है सो उरूज पे आ रहे हैं। उनका PR भी लास्ट टाइम 2021 में ही कोई किसी ने बताया कि इनके पेड कमेंट करने वाले भी या फिर इनका पेड PR या नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। नहीं, फिर कुछ और अच्छे कमेंट्स जो कर रहे हैं खुद ही से भी कर रहे हूँ, तमाम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा। HYC के जो दो नौजवान कर रहे, कोई उनको बुरा नहीं बोल रहा, मगर ये काम जो कर रहे हैं ये गलत रास्ते पर मत जाइए, गलत नहज पर मत जाइए, पॉलिटिक्स मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, ये सेल्फ जो है सो जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो रिया मत कीजिए। ये तुम अपने आप को हीरो बनाने के लिए गरीबों के वीडियो बना के रोते सिसकते बिलकते ये मत डालिए। ये तमाम काम बंद कीजिए, वो यही हमारी गुजारिश है। और डोनार्स भी जो पॉजिटिव कमेंट्स भी मार रहे हैं, माशाल्लाह, बिल्कुल आप अच्छे कमेंट्स कीजिए, इनकरेज कीजिए। लेकिन क्या है आप बताइए, कितना झोल HYC का था कि MIM को उतने गालियां दिए, फिर आप MIM में जम गए। सैयद सलीम साहब, MD अमजदुल्ला खान खालिद साहब, हमारे ख्वाजा बिलाल साहब, उनसे कितना जो है सो खरीब थे, उनसे किसी दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये देखिए पॉलिटिक्स में क्या हो रहा। हमारे चार मीनार के गौस साहब और हमारे ख्वाजा बिलाल साहब और कई सारे लोग पॉलिटिकली इधर से उधर, उधर से इधर, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से MIM, ऐसा कूद लेते रहते, वो तो अलग चीज़ है। मगर ये क्या है, ज़कात, सदका, दतियात, फितरा, ये तमाम लोगों की अमानतें लेके आप इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं कि लोग हमेशा आप पे मशकूक है, या फिर आप पे कानून की नज़र है, या फिर आप खुद जो है सो कितनी मुख्तसर ज़िंदगी है मेरे भाई। नौजवान है दोनों भी, शायद ही मेरे से भी कम उम्र के नौजवान हैं, यानी कि 30-35 साल के कुछ दोनों भी है, अयूब और सलमान भी। तो आगे ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है। अल्लाह आपसे काम लेना चाह रहा तो एक सही नहज पे कीजिए, बड़ों के मशवरे से कीजिए, एक लीगल टीम ऑफ नेटवर्क से कीजिए, उतना ही। लेकिन अगर आप ऐसे काम अंजाम देंगे तो आप लोग स्कैनर पे आ जाएंगे। आप लोग बिल्कुल, मैं बोला हूँ ना, फमैया अमल मिसकाला ज़रतिन खैरय्यरा व मैया अमल मिसकाला ज़रतिन शर्रय्यरा। तो आप डोनार्स भी देखिए,
भाई आप भी क्यों नहीं पहुंचा सकते? डायरेक्ट अकाउंट में डाल दीजिए, डायरेक्ट गाजा फलस्तीन के एम्बेसी के नंबर से उसमें डाल दीजिए। आपके पैसे पहुंचाने के लिए ऐसे कोई ब्रोकर्स या ऐसे कोई एनजीओ वाले जिन पे केसेस है, मशकूक है, जेल जा चुके हैं, पीडी एक्ट लग चुका है, या फिर वो लोग पॉलिटिकल हैं, या फिर वो लोग अपने अपने किस्म किस्म के अंदाज के लहजे अख्तियार करते हैं, तो वैसे लोगों को आप बतिया के आप लोग फिर जो है सो शोर शराबा करेंगे कि चोर है, ये ठग रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, आपकी भी गलती है। आप जो पैसा दे रहे हैं उसको सही तरीके से देना। ये अल्लाह, ये दीन, ये हदीस, ये बड़ों की ताकीद, ये आपका जहन खुद बताता है कि आप सही लोगों तक अमानत पहुंचाइए, डायरेक्ट पहुंचा दीजिए, या फिर बीच में किसी को रख रहे हैं तो वो भी निहायत ईमानदार दियानतदार इंसान देखिए। तो उसके लिए फिर एक मरतबा अव्वल और आखिर मैं यही हमारे नौजवानों से अपील करूंगा कि आप लोग सोशल इविल्स, मिस गवर्नेंस, करप्शन और सिस्टम पे काम कीजिए, सर्विस कीजिए आपके गांव देहात, ज़िला, शहर की और हिंदुस्तान की और सारे आलम के लोगों के लिए। जैसा बोलते हैं बड़े कि थिंक ग्लोबली वर्क लोकली, ऐसे आप लोग खिदमत में आगे रहिए, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बचते रहिए। अब एचवीसी के मामले में भी मैंने बता दिया आपको कि मैं नहीं कह सकता कि वो चोर है या फिर वो कुछ और है, अल्लाह ही बेहतर जाने। कानून और केसेस उन पर जो फाइल हुए हैं वो तमाम शायद ही हाई कोर्ट से वो लोग पीडी एक्ट भी रद्द करवा लिया। खैर आगे वो तो डेवलपमेंट चलते रहेंगे, केसेस जो है पेंडिंग हो तमाम। ये मेरे जो है सो एक रिव्यू रहा हमारे हैदराबाद की आवाम के सामने खासकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे, शेयर करेंगे और बताएंगे नौजवानों को भी कि ये इजी मनी में जाके अपनी लाइफ को ख़राब मत करिए, अल्लाह के पास जवाब देना है, और गरीबों की हाय मत लीजिए। हम कभी मुलविस थे नहीं और रहेंगे भी नहीं, लेकिन ऐसी तौर पे जैसा अमजद भाई कर रहे हैं, डायरेक्ट करने की भी कोशिश करें तो आवाम ऐसी है कि समझिए कि एक गरीब को, उन्हें कैंसर पेशेंट है बोल के आप 1 लाख रुपए दिला दिए, तो उसके रिश्तेदार और उसके कुछ लोग उसको ऐसा बहका देंगे कि आप लाख रुपए दिलाने के बाद भी उन बोलेंगे कि मेरे 10 लाख आए तो फला साहब खा लिए, मेरे को 20 लाख आए तो फला साहब लाखिज दिए। यानी आप जब पैसे डाल रहे हैं तो जो ले रहा उन्हें भी शुक्रगुजार नहीं रह रहा, डोनर को भी मशकूक में कर दे रहा, समाज में भी बदनाम हो जा रहा। देखिए फंडिंग्स जब प्रॉपरली नहीं होते, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रॉपर लोगों को डायरेक्टली नहीं पहुंचते, उसके कई सारे इश्यूज होते। तो पब्लिक फंडिंग्स में ऐसा होता है चंदों के मामलों में कि आप लोग समझिए कि एक एक्स बंदा कैंसर से परेशान था, तो आप अगर कैंसर से जो परेशान है बंदा, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल देंगे तो जो उन्हें इस्तेमाल कर लेना है, जो जितने होना है उसके हक का है, उसके नसीब का है। आप वायरल भी कर दिए तो करोड़ भी आ जाएंगे, 10 करोड़ भी आ जाएंगे, उसके नाम से आने से तो उन्हें उसका जिम्मेदार है और हकदार है। मगर अब यहाँ क्या होता, आप एक कोई ट्रस्ट और कोई पर्सन उसका केस उठा रहा, तो आप उसके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं डाले, जैसा अगर ये ट्रस्ट के अकाउंट में डाल दे रहे हैं तो ट्रस्ट वाला क्या करता मालूम, या फिर बीच का मिडिल मैन क्या करता मालूम, उन्हें क्या बोलता, भाई उसको करोड़ आ गए, 10 लाख की जरूरत है, हम जो है सो 90 लाख रख लेंगे या 90 लाख दूसरों को इस्तेमाल करेंगे। ये क्या अजब है, वो बोलते ना पप्पा के माल पे कुछ फाते हैं। तो अब ऐसी हो जा रहा है ये मामला कि जो बंदे के नाम पे पैसा आया उसी को जाना है, कितने करोड़ भी आने दो। और कोई ऑर्गेनाइजेशन को पैसे आप डालें तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में डाले, तो ऑर्गेनाइजेशन को आप बोल के डालना कि आपको हम ये डालें, ये पैसे आप कैसा भी कहीं भी इस्तेमाल कर लो। मगर आप बोल दिए कि ये पैसे फला एक्स कैंसर पेशेंट को जाना, तो उन्हें है ना उसी के हक में जाना। उसको समझिए कि उन्हें मर भी गया, अब समझिए कि पैसे वसूल कर ले रहे हैं, तो वो बंदा मर जा रहा, तो अब वो पैसे किसको देना? अब वो मर गए उसके घर को देना या नहीं देना, या फिर जो है सो लोग वापस ले लेना? तो लोग तो पैसा दे देते हैं, भाई बोलते हैं भाई हम तो दे दिए अल्लाह के रास्ते में, कुछ भी हो जाने दीजिए। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक फंडिंग के मामले में डोनर अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो इतने सारे मसले मसाइल आते, इतने सारे मामले पेश आते। तो अब ये जो स्कैम्स हो रहे हैं उसमें भी ऐसे ही हो रहा, जिसको पैसे दे रहे हैं उसको बोल रहे हैं भाई तेरा डमी अकाउंट दे, या फिर तू अकाउंट में कितने भी मैं दिलाया उसमें 10% दे दे, 20% दे दे, मैं तेरा नाम नहीं बोले ऐसे दिलाता हूँ, माई बोले तो लोग पैसे डालते, माई बोले तो लोग वीडियो बना के डाला तो पैसे आ जाते। तो ये एक वन काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस और बड़ा माफिया ये चल रहा। तो उसके लिए डोनर्स को चाहिए कि घर पे जाके दीजिए, सबसे बड़ी बात आप अपने हाथों से दीजिए, अपने खानदान वालों से पहुंचाइए, अपने खानदान में मजबूर, बीमार, परेशान, लाचार लोगों को देखिए, मुस्तक लोगों को देखिए, मकरूज लोगों को देखिए, उनकी मदद कीजिए। ये सब नहीं हो रहा, लेकिन कोई ऑनलाइन वीडियो बना के डाल दिया। लेकिन आप सोचिए ना, यास्मीन सुल्ताना के मामले में जो लेडी मरी बेचारी, उसके 5 औरत बच्चियां शायद, वो वीडियो पे 80 से 90 लाख रुपए का जो है सो पैसा आ गया। लोग परेशान, बोले अरे भाई क्या तो भी है। तो हाँ, ये ऑनलाइन डोनेशन, ऑनलाइन फंडिंग, ऑनलाइन, ये तो अपनी जगह एक है मामला के लोगों की आसानी से मदद हो जा रही, लेकिन कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं, कैसे क्रिमिनल्स कर रहे हैं, कैसे ऑफेंडर्स कर रहे हैं, कैसे हैबिचुअल क्रिमिनल्स कर रहे हैं ये काम। तो इससे कैसा हो रहा है, ये तमाम चीज़ें डोनर्स को सोचना चाहिए। उसके लिए रजिस्टर्ड, प्रॉपरली रन, प्रॉपरली कमिटी, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने वालों को, प्रॉपरली जो विक्टिम है, जो एक्रीव्ड है, जो सफरिंग है, वो लोगों को पहुंचाए तो ही आप लोगों को सही मामले से इंसाफ होता। वरना
आप मिडिल मैन को बोलिए या फिर कोई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए, उसमें इतने हेरा फेरियाँ होते। मैं देख देख के 2020 टू 21 के पीरियड में ऐसे कितने सारे केसेस देखा मैं। और 2024 में भी जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास आते, तो उनको एक लॉयर होने की बजाय मैं खुद उन लोगों को कई सारे मशवरे दे के समझाता हूँ, भाई ये एहतियात बरती है, भाई देख के रहिए, भाई तुम शराबी होंगे, जुआड़े होंगे, जानी होंगे, लंगे होंगे, चोर होंगे, उचक्के लुच्चे होंगे, तुम पे उंगली उठाने भी डरेंगे, लेकिन जब चंदा यानी एक एक लोगों का रुपया रुपया आपके पास आता रहेगा, तो आपको हर एक जना आप पे उंगली उठाएगा, हर एक जना आपको बदनाम करेगा कि चंदे खा के जीता, चंदों का है, आप तो बदनाम बदनाम, आपका खानदान, आपका घरदार, आपके सब लोग परेशान। तो उसके लिए नौजवानों से, नस्ल से मेरी अपील और गुजारिश है कि आप लोग एहतियात बरतिए। डोनार्स भी जैसा मैं सिस्टम और एक माफिया और एक जो झोल चल रही है वो समझिए, नहीं तो आपका पैसा जाएगा। अरे भाई विक्टिम को करोड़ रुपए आ गए तो भाई इनके दीदे लाल जो बीच में मिडिल मैन या बीच में ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन, अल्लाह की मर्जी है भाई, करोड़ों के इमदाद होते। अब उसका हकदार वही होगा जिसके नाम से वायरल किया गया, उन मर गया तो उसके हकदार फैमिली शरीयत के हिसाब से होगा। क्यों भाई, उसके नाम से आए, उन्हें कर्जा करके होगा, उन्हें कुछ परेशान होगा, उसके कुछ जिम्मेदारियां होंगी, उसको ही दे देना। मगर यहाँ बैठ के अब लड़ लेते रहते, भाई मैं वसूल करा, मैं वीडियो डाला, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, सब गलत हो रहा। तो अल्लाह के वास्ते आप लोग ये तमाम डोनर्स एहतियात करना है, और जो अल्लाह के वास्ते जो खिदमत कर रहे हैं ये फंडिंग पब्लिक डोनेशंस में, वो लोग बचना है। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके सामने वीडियोस के तौर पे लाता रहूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आपको ब्लिंक हो रहा, आप उस पर भी मुझसे कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा काम जो है कौम का, नौजवान मिल्लत का सही रहबरी, सही रहनुमाई, सही क़ियादत, एम्पावरमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, अवेयरनेस, ये काम एडवोकेट सादिक शेख का है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरे यूट्यूब चैनल से या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से या फिर मेरे पर्सनल जो पोजीशन एंड स्टैंडर्ड है उस पर हम करते रहेंगे। तो इस पे हम आप लोगों की बिल्कुल दुआओं का तलबगार, और मैं आपका मशकूर हूँ कि आप लोग माशाल्लाह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर रहे हैं और व्यू भी। तो उसके लिए चंदे का धंधे के काम से जितना एहतियात करें उतना अच्छा है। अगर नहीं, आप गरीबों की मदद दूसरों के पैसों से करना चाह रहे तो आपको चाहिए कि एक सिस्टम मेंटेन करें, एक बैंक अकाउंट मेंटेन करें, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। तो भी उसके बावजूद भी इल्ज़ाम आएंगे, लेकिन आप अगर करना ही चाह रहे तो आप ऐसा करें। हम तो बोल दिए, हम जितने भी हमारे नौजवान हैं हम उनको बोलेंगे कि मत जाओ भाई इन चीज़ों में, बचे रहिए जहाँ पैसा है, जहाँ ऐसा चंदे का धंधा है। तो अब ये तमाम चीज़ों के देख के आप बताइए मुझको कि समझदार, जो दियानतदार, अमानतदार, जो दुनिया के साथ आखिरत को ख़राब नहीं करना चाह रहा, क्या ये चंदे का धंधा इस तरह इमोशनल वीडियोस, उसका खुद का प्रोजेक्शन कर लेते हुए, गरीबों को सामने लाते हुए, औरत नहीं है, मर्द नहीं है, बच्चा नहीं है, बूढ़ी नहीं है, सबको ला के वीडियो में डाल दे रहे हैं और ऑनलाइन फंडिंग वसूल कर ले रहे हैं? क्या ऐसा काम कोई दिल से पसंद से करेंगे? क्या बोलिए आप? 1 रुपया बिना फ़ायदा मिले भी कोई ऐसा काम करेंगे? क्या बोलिए आप? तो उसके लिए ये पब्लिक फंडिंग से बचे रहना, पब्लिक फंडिंग, चंदे का धंधा या फिर ये जो होता है, ये तमाम चीज़ों से नौजवान दूर रह के जो असल मकसद ज़िंदगी है, जो हमको चाहिए जिस तरह से काम अंजाम देना है, बस अब ये अच्छा है। नहीं, मैं बोला हूँ फिर बारहा, वीडियो तो काफ़ी तवील हो रही, तो जो खिदमत करने का एक जो जज्बा होता है उसका एक अलग ढंग होता है, तो उसी अंदाज से आगे बढ़े तो अच्छा है। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये डोनर्स की अल्लाह हिफाजत फरमाए, HYC वालों की नेक हिदायत अता फरमाए। ये तमाम जो भी डोनर्स है, जो भी खास कर ये रमज़ान बकरीद में ही बाहर आते हैं आइन टाइम पे, का मैं जैसे बता हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो गए। अब आवाम भी क्या हो गई भाई, अब लीडर्स है चुन के 5 साल के लिए ला रहे हैं, उन्हें 2000 वोट को देके ला के 5 साल क्या करता नहीं मालूम। अब ऐसे से डोनर्स भी क्या हो रहे, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, नहीं मालूम हो रहा, मगर चोर बोलने के बावजूद भी कई लोगों को फंडिंग्स आते जा रहे हैं, वो लोग ऐसे करते जा रहे हैं। तो अब उसके लिए अब ये कौन फंडिंग कर रहा, क्या हकीकत में फंडिंग आ रही है, नहीं तो पुराना छुपाया हुआ पैसा ला के फिर लोगों को डाइवर्ट कर दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मशकूक है। जब तक जो बंदे को पैसे दे रहे हैं, एक एक अकाउंट का 1-1 रुपया कौन से अकाउंट से आया, और वो तमाम बताए बिना, वो डोनर्स को दिखाए बिना, ये पैसा उसको दिए तो उनका ऐसा इस्तेमाल करता बताए बिना, ये तमाम चीज़ों को छुपा के अगर काम हो रहे तो हमेशा वो मशकूक में है। सब में बेहतर क्या है भाई, आपका ने रुपया है, दे दो, बंद मुट्ठी, हट जाओ, निकल जाओ, खलास। 4 आदमी देना चाह रहे, आप उनको अकाउंट नंबर दे दो, घर का दरवाज़ा बताओ, हट जाओ, खलास, उतना ही। लेकिन आप आपके अकाउंटों में डाल लेके या फिर आप कुछ करके या फिर खामखा के, मैं तो बोला हूँ कि आपको अच्छे काम करने के, ऐसे लोगों को भी बदनाम करे, ये बदनाम करना HYC के दौर से शुरू हो गया। तो ऑल क्रेडिट गोड्स टू HYC स्कैम बोल के बच्चे पहले ही मशहूर हो गए, तो आगे चल के फिर अब ये फ़लस्तीन वगैरह भी स्कैम करेंगे 2024 में भी, तो अल्लाह के पास क्या होगा बोलिए। दुनिया में तो कानून के तो तजुर्बा आ गया, कोर्ट से पे हम लॉयर्स का ये आपको कहना है कि ये लॉयर से ज़्यादा क्रिमिनल कानून जानते,
भाई ऐसा छुड़ा दिया वैसा छुड़ा दिया, इसलिए कि क्रिमिनल्स बैठते हैं ना जेलों में, वहीं आधे मीटिंग सेटिंग्स होते कहते। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, जितने भी जेलों में माशाल्लाह हमारे बेचारे कुछ मजलूम भाई भी है, बेचारे बेजा मुकदमात में फंसे हुए हैं, जेलों में बंद है, अल्लाह उनकी भी रिहाई अता करे। इनका भी कुछ बहुत बड़ा रिलीज कराते जेलों से नौजवानों को, बल्कि HYC के वो भी एक एजेंडा लिए थे बोल के सुना। फिर खैर अब क्या हुआ उन लोगों का कैसा है नहीं मालूम, काम तो अल्लाह लेता, अच्छा करना चाहिए, लेकिन ऐसे हरबे ऐसे तरीक़े इख्तियार करने से सब बदनाम होंगे, खुद बदनाम होंगे, और कौम जो है सो एक मशकूक सड़क पे और नुक्के पे आके ठहर जाएंगे, जिससे कोई खैरात करने भी डरता, जिससे कोई साथ देने भी डरता, जिससे कोई आगे बढ़ने भी डरता। उसके लिए अल्लाह के वास्ते आप तमाम से गुजारिश और अपील है, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हिफाजत फरमाए आपकी और मेरी, और दुनिया और आखिरत की जो है सो कामयाबी अल्लाह हर किसी को अता करे। और ये जो गाज़ा, फ़लस्तीन, सीरिया जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे माँ बहनों की जो है सो इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। और आप जानते हैं कि जहाँ कहीं हमारे नॉर्थन स्टेट्स में और साउथ में भी ये फ़िरक़ा परस्त तहरीकें, तंजीमें, पार्टियाँ बढ़ती जा रही है, अल्लाह उनको भी शिकस्त करे। और ये 2024 के इलेक्शन में हर कोई ज़रूर वोट दीजिए, वोट रजिस्टर कीजिए और वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि 2024 में दोबारा फिर से ऐसी हुकूमतें ना आई जिसकी वजह से हमारे मुल्क के और दस्तूर के टुकड़े हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का भाईचारा जो है सो बर्खास्त हो, और हमारी शरीयत पे नज़र हो, हमारे कानून पे जो है सो काले कानून जो ला रहे हैं, CA, NRC, NPR जो भी हो रहे, तो उन तमाम के खिलाफ लड़ने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनते हुए, वोट का सही इस्तेमाल करते हुए हम तमाम को आगे बढ़ना है। जज़ाकल्लाह। मैं आपका एडवोकेट सादिक शेख। अस्सलाम वालेकुम।